हेलो, हाय। मैं आप सभी का लघु विद्यालय में स्वागत करता हूँ। और आज हम जीरोज एंड कोफिशिएंट के रिलेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी। प्लीज़ 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 वो वीडियो देख आइए, इससे आपको अच्छे से और समझ में आए। ठीक है, तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की डिग्री होती है 1 और डिग्री 1 बताती है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो वो मिनिमम 0। तो इसके दो सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। ठीक है, दो सॉल्यूशन निकल के आते हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो वो हमें एक रूट देती है यहाँ पर। ठीक है, और ये रूट क्या होता है, हमारा रियल। ठीक है, सेकंड चीज क्या, ठीक है भाई, एक रूट तो यहाँ से मिला। अब हमें इस जीरो वाली कंडीशन के बारे में भी तो बात करनी पड़ेगी। तो जीरो कंडीशन हमें कब मिलती थी, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को काटे ही नहीं। अगर ये एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रही तो मुझे बताइए यहाँ हमें क्या ज़ीरो मिलेंगे? नहीं। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हुए, 0। और यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हुए, 1। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है हमारी, 2। और डिग्री 2 है तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, मैक्सिमम सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना है, 2। ये तो मैक्सिमम है, तो मिनिमम कितने जा सकते हैं कि या तो भैया 0 हो या फिर 1 हो या फिर 2 हो। इन तीनों कंडीशंस के बारे में हमने बात करी थी कल, है ना। कब कब हो सकते हैं कि भैया जब हमारी पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करे, तब हमें यहाँ मिलते हैं ज़ीरो सॉल्यूशन। और ज़ीरो सॉल्यूशन का मतलब यहाँ हमें मिलते हैं इमेजिनरी रूट। और ये हमारा सिलेबस है 11th का। सो ये हमें डिस्कस ही नहीं करना। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या हुई कि जो हमारा पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को टच करे। ठीक है, जब ये एक्स एक्सिस को टच करता था तब हमें मिलते थे इसके रूट्स माइनस का b/4a, और यहाँ मिलता था 0, सॉरी माइनस का b/4a एंड 0। ठीक है, मीन्स कि यहाँ हमें मिलेंगे इक्वल रूट्स। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि भैया जो हमारी पैराबोला है वो एक्सिस को कट कर दे। अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो यहाँ मिलते हैं हमें रूट्स, कितने मिलते हैं, 2। ठीक है, तीनों कंडीशंस के बारे में देख लिया हमने। अब थोड़ी सी चीज़ हमें ये जाननी है, एक मिनट रुकिए। देखिए कि अगर मैं एक्स स्क्वायर है तो इसकी मुझे डिग्री बताइए कितनी है, बताइए। इसकी डिग्री हो गई हमारी 2।
ठीक है, एक्स क्यूब है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। एक्स वाई है, इसकी डिग्री बताइए मुझे कितनी हुई। इसकी डिग्री हो गई 2। कैसे? अरे भैया ये एक सिंगल टर्म है और इसमें डबल वेरिएबल है जिनकी डिग्री 1 है, तो इस ओवरऑल टर्म की इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 2। समझिए, बताऊंगा मैं आपको क्यों, अभी आप समझिए। जब भी कोई अलग अलग वेरिएबल मल्टीप्लाई हुए पड़े हैं तो उनकी डिग्री आपस में जुड़ जाती है। जैसे एक्स वाई जेड है, इसकी डिग्री कितनी है 3। एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसकी डिग्री कितनी है 4। ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखिए, जो हमारा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसे हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और रूट्स हमें कब मिलते हैं, जब हमारा पी एक्स हो 0। अगर पी एक्स 0 है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना। देखिए, फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटा देते हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटा दूंगा तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। और मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ, और एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का ऑफ बी माइनस ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखिए। ये हमने निकाल लिया कि पी एक्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके मैं रूट्स निकालूंगा तो पॉलिनोमियल को 0 करूँगा, तो यहाँ हमें डिग्री 2 है तो रूट्स कितने मिलेंगे, यहाँ रूट्स मिलेंगे हमें 2। ठीक है, और उन रूट्स को मान लेता हूँ कि एक रूट है अल्फ़ा एंड दूसरा रूट है बीटा। ठीक है, देखिए, जो हमारे रूट्स का गुणन होता है, रूट्स का गुणन क्या होता है हमारा c अपॉन ए। कैसे, देखिए, जब भी हम c अपॉन ए यूज में लेते हैं तो a क्या है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, एक्स स्क्वायर मल्टीपल। ठीक है, अब मुझे यहाँ बताइए कि यहाँ क्या लिखूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ। और देखिए कि जो अल्फ़ा बीटा की डिग्री है वही डिग्री यहाँ होनी चाहिए। अल्फ़ा बीटा की डिग्री कितनी हो 2, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अगर दो वेरिएबल्स को आपस में गुणा कर दें तो जो उनकी डिग्री आपस में जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। देखिए, इस एक्स स्क्वायर की डिग्री 2 हो गई। मुझे बताइए कि यहाँ मैं क्या लिखूँ कि इस जो ये टर्म है हमारी, इसकी जो डिग्री है वो 2 हो जाए। मैं ये भैया देख, यहाँ पे मैं x 0 ही तो लिख सकता हूँ। x देखिए, यहाँ पे डिग्रीज का डिफरेंस देखिए 2 है ना, तो इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई 2, और यहाँ पे भी हमारी डिग्री 2। मैं क्यों समझा रहा हूँ आप समझिए अभी ढंग से। अगर आप भूल भी जाते हो कि कौन सा कोफिशिएंट लेना है तो आप देख के पता लगा लेंगे। ठीक है, नीचे तो एक्स स्क्वायर का गुना एक्स स्क्वायर का मल्टीपल और ऊपर एक्स 0 क्या होता है, एक्स 0 की वैल्यू होती है 1, और 1 क्या होता है हमारा कोफिशिएंट।
तो ऊपर हमारा क्या आएगा, ज़ीरो या कोफिशिएंट। समझ में आ गया क्यों आते हैं, रटना नहीं है, समझिए। ठीक है, बात करता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा की। अब यहां मुझे बताइए, यहां पे टर्म्स, इस टर्म की जो डिग्री है वो कितनी है। जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है उसमें टर्म्स जो जुड़ती हैं वो प्लस या माइनस के द्वारा। ठीक है, और फिर मैंने क्या बोला कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो उस पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं, यहाँ दो वेरिएबल्स थे जो आपस में गुना हो रहे थे, यहाँ दो टर्म्स हैं जो आपस में जुड़ रही हैं, तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री हुई क्या हुई, 1। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि जो नीचे तो हमारा एक्स स्क्वायर का मल्टीपल आएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, ऊपर मैं क्या लिखूं कि जो ये टर्म बने उसकी डिग्री 1 हो जाए। क्या लिखूंगा, एक्स, इन दोनों की, देखिए ये x है जो 1 डिग्री का, ये एक्स स्क्वायर 2 डिग्री का, और इन दोनों की डिग्री का डिफरेंस 1, और यहाँ पे भी जो डिग्री आई कितनी, 1, और ये इक्वल बराबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट सॉरी यहाँ पे आएगा कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए हमने अल्फा प्लस बीटा को लिखा x का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और फिर हमने लिखा अल्फा बीटा, जहाँ पे यहाँ है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ऊपर लिखते हैं हम कांस्टेंट। ठीक है, और जब अभी देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस ही बनी हैं, है ना, दो कंडीशंस बनी हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं माइनस से, यहाँ आता है माइनस, फिर दूसरे में आएगा प्लस। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैंने क्यों बताई, जब आप जब हम क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे तो वहाँ पे समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमारा क्या हो गया, एक मिनट रुकिए, अल्फा प्लस बीटा हुआ हमारा माइनस का b अपॉन ए। जो a है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो b है वो x का कोफिशिएंट है। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमारी ऊपर थी, और अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ हमारा c अपॉन ए। ये इक्वेशन हमारा ये हुए था। ठीक है, अब यहाँ से हम हमारी माइनस का बी ए और सी ए की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कि जो, एक मिनट जूम कर देता हूँ, ये जो हमारी पी एक्स था इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी ए की वैल्यू क्या निकल कर आई थी वहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, और सी अपॉन वैल्यू की क्या आई थी, अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट और रूट्स में रिलेशन किस तरीके से निकल के आया, मैं समराइज कर देता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा हो जाएगा हमारा सी अपॉन ए। ठीक है, और एक तो इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा
कि अगर किसी पॉलिनोमियल के रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन बताइए। तो उस इक्वेशन को हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब मैं आता हूँ क्यूबिक इक्वेशन पे। क्यूबिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। और इस इक्वेशन के रूट्स कब मिलेंगे? जब हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और मुझे बताइए इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना? 3। तो यहाँ मिलेंगे हमें 3 रूट्स, और उन्हें मान लेते हैं कि हम अल्फा बीटा एंड गामा, ये 3 रूट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो इनमें रिलेशन कितनी तरीके से बन सकता है। ठीक है, या तो इन तीनों को जोड़ दिया जाए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या फिर इन तीनों को गुना कर दिया जाए कि अल्फा बीटा गामा, या फिर क्या करें कि एक एक करके इन्हें गुना करें और जोड़ दें कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इन तीनों रिलेशंस के अलावा और कोई रिलेशंस बन सकता है क्या? इनका बताइए। नहीं बन सकता ना। अब देखिए मैंने इतनी सारी रामायण क्यों बोली थी पीछे। यहाँ पे इस जो ये मतलब ये इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा गामा, इसकी मेरे को डिग्री बताइए कितनी? 1। ठीक, इसकी वैल्यू, इसकी डिग्री बताइए मेरे को कितने? 2। और इसकी डिग्री बताइए मेरे को कितनी? 3। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा नीचे जो हमारा पहला होता है टर्म, उसका कोफिशिएंट लिखते हैं। तो नीचे मैं क्या लिखूंगा? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। यहाँ पे भी लिखूंगा मैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, और यहाँ पे भी लिखूंगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इनकी डिग्री 3 है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि इस टर्म की डिग्री 3 आ जाए? बताइए बताइए। यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर ही तो लिखूंगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब इन दोनों के डिग्रीज का डिफरेंस देखिए 1 है, डिग्रीज का डिफरेंस देखिए 2 और 3 में 1 है, और यहाँ पे भी इस टर्म की हमारी डिग्री क्या है? 1। ठीक है, ये हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? b/a लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है और यहाँ पे डिग्री है 2। तो मुझे बताइए ऊपर क्या लिखना चाहिए? सीधी सी बात, एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, और x का कोफिशिएंट है हमारे पास यहाँ पे c/a। ठीक है, और लास्ट में देखिए जो अल्फा बीटा गामा है, इसकी डिग्री है 3। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि जो इस टर्म की डिग्री बन जाए 3? बताइए भाई, x की पावर 0 लिखूंगा ना, और x की पावर 0 क्या होता है? हमारा कोफिशिएंट। ठीक है ना, वो कोफिशिएंट है हमारा d, और ये हो गया अपॉन n। ठीक है,
अब हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए, जो हमारा अल्फा प्लस बीटा स्टार्ट हुआ था माइनस से, तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे माइनस से, फिर उसको अल्टरनेटिव साइन प्लस एंड फिर माइनस। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा गामा की वैल्यू हुई माइनस का बी अपॉन है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू हुई प्लस सी अपॉन है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हुई डी अपॉन ए। ठीक है, चलो अब देखिए, अब हमें अगर इनके रूट्स दे रखे हों तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे ही हमने वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था उसी तरह करेंगे कि एक्स क्यूब को रख देंगे अकेला, और यहाँ हो जाएगा हमारा बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए। ठीक है, तो एक्स क्यूब है और यहाँ पे मेरे को सेट करना है बी अपॉन ए की जगह माइनस का बी अपॉन है, तो मैं क्या लिखूँगा कि माइनस का बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी अपॉन ए है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को प्लस का सी अपॉन है ही है, तो सीधा के सीधा उतर जाएगा सी अपॉन ए एक्स। ठीक है, और डी अपॉन ए यहाँ पे है, लेकिन मुझे सेट करना है माइनस का डी अपॉन है, तो मैं इसे किस तरीके से लिखूँगा, माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए माइनस का बी अपॉन ए क्या था हमारा, एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। सी अपॉन ए क्या था हमारा, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा। ठीक है, और सी डी अपॉन ए हमारा क्या था, प्लस एल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ठीक है, ये रामायण मैंने क्यों लिखी, अगर पॉलिनोमियल आ जाए हमारे पास 3 डिग्री का जिसके रूट्स दे रखे हमारे को अल्फा बीटा गामा, और मुझे निकालनी है उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख देंगे इधर। ठीक है, और हमें दे रखी वो इक्वेशन, और इक्वेशन से हमें अल्फा प्लस बीटा गामा निकालना हो तो माइनस का बी अपॉन है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो प्लस सी अपॉन है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी हो तो माइनस का डी अपॉन है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम आई? चलो अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स, क्योंकि थ्योरी तो हमने पढ़ ली बहुत सारी, अब इस थ्योरी का एप्लीकेशन होना चाहिए कि पी एक्स है वो हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, मुझे इसके जीरोस निकालने हैं एंड जीरोस के बीच में रिलेशन की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि अल्फा बीटा निकालो, फिर उस अल्फा बीटा से वापस से इसी इक्वेशन को ला दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को हम करते हैं फैक्टराइज। ठीक है, अगर ये इजीली फैक्टराइज होगा तो मुझे बताइए हमारा पैराबोला क्या करेगा, बताइए। इतना सारा पढ़ रहे हो, लगना भी तो चाहिए कि पिछला याद है कि नहीं। अगर ये इजीली फैक्टराइज हो जाता है तो हमारे 2 यूनिक रूट्स निकल के आएंगे, मतलब वो पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है, ये कॉन्स्टेंट है 8, इन दोनों का मल्टीपल हो गया 8, और हमें ऐसे 2 टर्म्स निकाल के लाने हैं जिनका
मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए माइनस का 8। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8। ठीक है, लिख सकता हूँ। देखिए, इनको गुना किया एक्स स्क्वायर के और कांस्टेंट को, तो माइनस का 8 आया, और मैं इन दोनों कोफिशिएंट को गुना करूँगा तो भी माइनस का 8 आएगा, और प्लस करने पर हमारा -2 आया। ठीक है, इसी तरह सीखा था 9th क्लास में या फिर 8th क्लास में। तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया, तो x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, और यहाँ हमें दो रूट्स मिले। चलो पूरा x माइनस 4, और रूट्स मिले मेरे को x इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड 4। कैसे निकले कि भैया जो x प्लस 2 है, x माइनस 4 है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के रूट कब मिलेंगे? जब ये 0 हो, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। दो टर्म्स का मल्टीपल 0 कब हो सकता है? जब वो दोनों खुद ही 0 हों। अगर ये दोनों खुद ही 0 हैं तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x आया -2, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखा तो x आया +4। ठीक है, हमारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना? कोरिलेट करना। कोरिलेट करके हमें जो ये इक्वेशन है, ये वाली, यही वापस से लेके आनी है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया? माइनस का 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2, और अल्फा बीटा आया हमारा माइनस का 2 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस का 8। और जो हमारा पॉलिनोमियल है उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर, इनका आया सम 2, और इनका जो प्रोडक्ट है वो आया -8, और ये हमारी इक्वेशन आ गई। सॉरी, यहाँ पे आएगा x, 2x और ये माइनस का 8, और ये ही हमारा पॉलिनोमियल है जो वापस आ गया। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई परेशानी? क्वेश्चन करते हैं दूसरा। चलो भाई, खसक खसक खसक, कि ये क्वेश्चन है 4t² माइनस 4t प्लस 1। ये पॉलिनोमियल है t वेरिएबल में, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉलिनोमियल को 0 करना पड़ेगा। तो 4t² माइनस 4t प्लस 1। ठीक है, अब बताइए क्या करें, कैसे निकलेगा इसे? पहले तो ये चेक कीजिए। सॉरी, वही क्वेश्चन पूछूंगा आपको, कॉन्सेप्ट रटवाने हैं मेरे को। अगर ये इजीली फैक्टराइज हो जाता है तो मेरे को बताइए कि ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, टच करेगा, या फिर क्या करेगा? या फिर इसके सेम रूट निकलते हैं तो वो पैराबोला उसे टच करेगा, या क्या करेगा? बताइए। अरे राम, देखिए, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे लिखूंगा 2 इंटू 2t इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्या बना? 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 2t माइनस 1 एंड 2t माइनस 1। मैंने आपको बताया था
कि जब भी अगर रूट्स सम आते हैं तो ए प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में हमारा पॉलिनोमियल आता है। किस रूप में आता है बताओ बताओ? ए प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें रूट्स कितने मिलेंगे कि t इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2। ठीक है, दो इक्वल रूट्स मिले तो मेरे को बताइए जो ये इस इक्वेशन का जो पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। और मेरे को एक बात बताइए, क्या मैंने ये सही लिखा है? यस, क्योंकि जो हमारा 4 है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो हमारा कर्व ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है ना? चलो, ये तो हमारे रूट से निकल के आ गए। अब हमें देखना है क्या? अब हमें देखना है कि अल्फा प्लस बीटा हुआ क्या हुआ हमारा माइनस का बी अपॉन ए क्या बना हमारा 1/2 और अल्फा बीटा हुआ अल्फा इंटू बीटा हुआ 1/4। तो मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल निकालूंगा तो क्या निकालता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट कितना आता है माइनस का 1/2। सॉरी मैंने गलती कर दी। कहाँ थे हम? यहाँ पे, हाँ, कि अल्फा बीटा निकल के आया तो अल्फा प्लस बीटा हुआ हमारा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा हुआ हमारा 1/4। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, रुकिए यहीं लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यही लिखते हैं ना। अगर सम ऑफ जीरोस कितना है हमारा 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हुआ 1/4। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यह हमारा बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 निकल के आ गया हमारा भाई। सॉरी, एक्स की जगह आप टी रख लेना, निकल गया ना सेम। ठीक है, अब हम करते हैं अगला प्रश्न कि जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, बताइए मुझे ये इजीली फैक्टराइज होगा या फिर सेम रूट्स आएंगे या फिर पैराबोला एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा? क्या दिख रहा है आपको? ए स्क्वायर इसे माइनस का बी स्क्वायर मानूं तो ये एक्स स्क्वायर हुआ और ये 15 हुआ रूट ऑफ 15 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना? और इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ x प्लस रूट 15 x माइनस रूट 15। ठीक है, और देखिए यहाँ से हमें अगर मैं इसे 0 कर देता हूँ पॉलिनोमियल को तो x की कितनी वैल्यू मिलेगी हमें? 2 वैल्यू। अगर x की 2 वैल्यूज मिल रही है हमें तो ये x एक्सिस को कट करेगा और यहाँ पे जो x स्क्वायर का जो गुणांक है वो पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड हो x इक्वल टू माइनस का रूट 15 एंड प्लस का रूट 15। ठीक है, अब हमें लाना है यही वापस से, तो हम क्या करेंगे
एल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। एल्फा प्लस बीटा क्या आएगा हमारा, रूट ऑफ -15 एंड प्लस √15 इज इक्वल टू 0। और एल्फा बीटा क्या आएगा हमारा, बताइए। 15 को मैं √15 से गुना करूँगा, माइनस ले लूँगा बाहर, तो ये बनेगा √15 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारा -15। ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कि जो हमारा px होता है वो होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स, सम है हमारा 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट है हमारा -15, और ये हो गया हमारा x² -15। ठीक है, यहाँ हमने रूट्स निकाले और फिर हमने रूट से इक्वेशन निकाले। ये हमारी हो गई सत्यता की जांच, मीन्स। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप करना इस तरीके के क्वेश्चन। 6x² -3 -7x, ये है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल के अगर रूट्स निकालने हैं तो मैं पॉलिनोमियल को 0 रखूँगा। यहाँ पे आएगा 6x² -7x -3, मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारा -18। इसके करने हैं मेरे को 2 फैक्टर। 18 के 2 फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 6 गुना 3, लेकिन 6 में से 3 जाएंगे तो हमें बचेगा 3 एंड 9 एंड 2, 9 एंड 2। इन दोनों को जोड़ने पे हमें मिलना चाहिए -7। तो हम क्या करेंगे, इसे बनाएंगे माइनस का, इसे करेंगे प्लस का, तो 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस का 3, कॉमन लेता हूँ यहाँ से 3, तो 3x कॉमन लेता हूँ, 3x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा 2x माइनस का 3, यहाँ +1, ये 2x माइनस का 3, 3x + 1 2x माइनस 3, और ये है हमारे 0 के बराबर। अगर दो टर्म 0 हैं, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो वो टर्म भी 0 होने चाहिए। अगर तो ये टर्म्स को मैं 0 कर देता हूँ, तो यहाँ से मुझे मिलेगा -1/3, और इसे मैं 0 कर देता हूँ तो x की वैल्यू मिलती है मेरे को 3/2। ठीक है, बताइए मुझे, दो रूट्स निकल रहे हैं, दो यूनिक रूट्स निकल रहे हैं, तो ये x एक्सिस को काटेगा 2 बार, और उस पैराबोला का डायरेक्शन किस तरफ रहेगा, बताइए मुझे, अपवर्ड। क्यों? क्योंकि a हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमें लाना है यही इक्वेशन से वापस, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या बनेगा, बताइए। -1/3 प्लस का 3/2, एलसीएम हमारा आया 6, 2 का 2, 3 प्लस का 9, और ये बना 7/6। ठीक है, और अल्फा बीटा हुआ हमारा -1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो हमारी जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना है भैया, 7/6, x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, माइनस का 1/2। ठीक है, अब देखिए 6 एंड 2 का एलसीएम क्या होता है 6, तो मैं 6 से इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा हमारा 6x², यहाँ बनेगा हमारा 7x, और यहाँ बनेगा हमारा -3, और ये हमारी इक्वेशन आ गई वापस से। तो हम कह सकते हैं जो हमने रूट्स निकाले थे वो बिल्कुल सही निकाले हैं। ठीक है, चलो
अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, वो तो इजी है। बताइए, अगर अल्फा बीटा हैं वो हमारे हैं 2 और 1/√2 और 1/3, तो मुझे पॉलिनोमियल निकाल के बताइए अब कि पॉलिनोमियल क्या होगा इसका। ठीक है, तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें पहले इनका सम चाहिए। तो सम कितना हो जाएगा, 3√2 + 1/3। अरे कैसे भाई, देखिए कि √2 है प्लस 1/3, 3 एलसीएम आया तो 3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ बनेगा 3√2 + 1/3, ये आया ऐसा। और अल्फा बीटा आएगा हमारा √2/3। ठीक है, और जो हमारे पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है कि x² माइनस सम ऑफ रूट क्या है, 3√2 + 1/3 इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा हमारा, √2/3। देखिए यहाँ पे 3l से हम फिर से आया, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ बनेगा हमारा 3x², यहाँ बनेगा हमारा 3√2 + 1x, और यहाँ हमारा बनेगा √2। ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, किसी को कोई शंका, दीर्घ शंका, लघु शंका या मध्यम शंका, वो बताइए। ठीक है, अगर अल्फा बीटा है हमारे 4 और 1, तो पॉलिनोमियल हमारा क्या बनेगा, तो उसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे अल्फा बीटा। तो ये हो गया हमारे 5, तो अल्फा बीटा हुए हमारे 4, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स हो गया हमारा 5x, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया हमारा +4, और ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल, ये ली। ठीक है, और एक लास्ट और देख लेते हैं। अगर अल्फा बीटा है हमारे कितने 0 और √5, तो बताइए मुझे कि पॉलिनोमियल क्या निकलेगा। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आएगा हमारा 0 + √5 = √5, एंड अल्फा बीटा निकलेगा हमारा 0 × √5 मीन्स 0। तो px की वैल्यू, हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स मीन्स √5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स 0। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा x² माइनस का √5x। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आया। चलो बात करते हैं अगली क्लास में। टाटा, बाय बाय।